बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपने सारे गहने पहनकर कहीं जा रही थी। गहने क्या थे? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। उस बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले। लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, मगर ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलीक सलीक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा शहर जा रही हूँ। दूसरा ठग बोला, फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुना दो जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बुढ़िया बोली, बेटा भला मैं कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। दूसरा ठग बोला, बड़ी अम्मा हम सुनाएं, मगर एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी शर्त मान ली। एक ठग कहानी सुनाने लगा, बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बहुत ही खूबसूरत। दूध इतना देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। उसमें एक खास बात थी, और वो ये कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं सींग पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर लगते देखकर कहा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है मैं सुनाती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। बुढ़िया ने कहा, तो फिर सुनो। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बहुत अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज करवाए, लेकिन जख्म न भर सका। लेकिन खुदा का करना यूं हुआ कि बनौले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया, और होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़े बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को पहलवा कर उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वो ही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये यहीं उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान कहीं गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं ना, उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। ठगों ने पगड़ियां भी उतार दी। बुढ़िया की बात से इनकारी करते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देना पड़ता। अब शहर नजदीक ही था। बुढ़िया बोली, अच्छा बेटा शहर आया ही समझे, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी।
बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, अम्मा क्या चाहिए? बुढ़िया बोली, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। सुनार ने कहा, नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, बोलो अम्मा क्या कीमत है दोनों की? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपये। लेकिन बात 200 रुपये पर तय हो गई। बुढ़िया ने कहा कि मैं नौकरों से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों। और बुढ़िया ने ठगों से बुलंद आवाज में पूछा, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दो, एक को कहाँ रखेंगी? बुढ़िया ने दोनों ठगों को 200 रुपये में सुनार के हाथों बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दोनों ने फौरन कहा, अम्मा मिठाई भी लेती आना। बुढ़िया ने अच्छा कहा और 9-2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों को बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली, हम उसे लूटने का सोच रहे थे और वो हमें ही बेच गई। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। और आइंदा भी ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह।